हाल एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सीपी स्मार्ट क्लास के बारे में जानते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लास जो है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जाने जाने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कंटिन्यू बहुत ही संजीदे तरीके से कराई जाती है और सटीकता के साथ तैयारी करने का परिणाम ये होता है कि हमारे बच्चे जिस उद्देश्य के साथ हमारे इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं, हमारे सैप को ज्वाइन करते हैं, हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, वह अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने उस गोल को पाने के लिए जब सतत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और जो हमारे टीम की तरफ से जो गाइडलाइन उनको दी जाती है, हमारे फैकल्टीज की तरफ से उनको जो शॉर्ट टिप्स बताए जाते हैं, वह फलीभूत जब होता है तो वह रिजल्ट ये होता है कि कोई बच्चा मुकेश कुमार के नाम से आता है और वह बच्चा 9th रैंक लेकर के बीपीएससी में अपने आप को सेलेक्ट कराता है। कोई बच्चा राहुल कुमार के नाम से आता है और 91th रैंक ला करके अपने आप को सेलेक्ट कराता है बीपीएससी टायर 3 के रूप में, और कोई बच्चा अनंत कुमार रस्तोगी के नाम से आता है और वो अपना 154वां रैंक ला करके अपने उस सपने को साकार कर रहा होता है। जी हाँ, ये रिजल्ट है टायर 3 बीपीएससी का, जो कि म्यूजिक सब्जेक्ट का है। म्यूजिक सब्जेक्ट का रिजल्ट थोड़ा देर में आया, लेकिन जब भी आया तो फिर ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही और ऊपर वाले ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया बच्चों को, हमारी टीम को, हमारी फैकल्टी को। तो टायर 3 बीपीएससी में म्यूजिक सब्जेक्ट एक बार फिर से अपने द्वारा किए गए उस वादे को पूरा किया जिसमें उसने ये कहा हुआ था कि आप हम तक आए, आपको आपके गोल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ मेहनत की, आज उनके साथ अच्छा हुआ और वह इस जॉब को ले चुके हैं। और कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां थोड़ी बहुत जहां रह गई कुछ लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया हुआ है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई दुख की बात तो है ही है और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन पश्चाताप में समय नहीं गंवाना है। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टायर 4 के रूप में, बीपीएससी टायर 4 के रूप में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को हमको जाया नहीं जाने देना है। ठीक है, टायर 4 अभी उसका एग्जाम हुआ नहीं है। टायर 4 के लिए कमर आप लोग कस लीजिए और टायर 4 में किसी भी कीमत पे हमको अपनी वो सीट ले लेनी है जिस सीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आपकी सीट अब अधूरी है, अगर आप जब तक ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपकी सीट आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, और हम सब आपके साथ हैं और सतत आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। मैं एज ए म्यूजिक टीचर भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ कि मुझसे जो भी बच्चा रहता है वो 24/7 मुझसे जुड़ा रहता है। जो भी समस्या, जिस भी समस्या होती है उनसे बातें करता रहता है। अगर आप में से कोई हमसे अगर क्लास लिया होगा और हमसे अगर ऐप के माध्यम से अगर वो पेड क्लास हमसे पढ़ रहा है, क्लास ले रहा है, तो बच्चा इस बात को कमेंट के माध्यम से बता सकता है कि हाँ, क्या मैं उसके लिए अवेलेबल रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ, मेरी टीम उसके लिए अवेलेबल रही है कि नहीं रही है, हमारी टीम का एफर्ट कैसा उनके साथ रहा है। तो हम लोग टोटली पूरी तरह से लगे रहते हैं कि यार हमारा बच्चा हमारे पास आया हुआ है तो उसकी ज्वाइनिंग ही हमारी ज्वाइनिंग है, उसकी जीत ही हमारी जीत है। तो सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं मुकेश कुमार को। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जॉब आपने किया और आपके इस डेडिकेशन और आपके इस बेहतरीन रिजल्ट ने इस संस्था का नाम रोशन किया है। तो मुकेश कुमार, आपको ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद। साथ ही साथ हमारे राहुल हैं, राहुल को भी ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद, जिन्होंने 91वां रैंक लेकर के आया। और साथ ही साथ अनंत कुमार रस्तोगी जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने भी संस्था का नाम रोशन किया हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग जहां भी जाएं संगीत का नाम रोशन करें और आप लोग जिस धारणा के अनुसार संगीत को सीखा हुआ है। संगीत क्या है? संगीत एक शास्त्र है, शास्त्र को आत्मसाध किया जाता है और जब कोई चीज आप आत्मसाध करते हैं तो उससे जो प्रकाश पुंज निकलता है उससे अंधेरा समाप्त होता है। तो हमारे समाज में संगीत को लेकर के जो कुछ भ्रांतियां मौजूद है, उन भ्रांतियों को आप लोग जब छोटे छोटे जगहों पे जा रहे हैं एज ए टीचर बनकर के, जब बच्चों से मिल रहे हैं, जब बच्चा ये समझ रहा है कि नहीं यार फिल्मी गाना है वही गाना है, तो भोजपुरी गाने हैं वही गाने हैं, तो गाने हैं ठीक है, लेकिन उसका आधार क्या है, उसका शास्त्रीय पक्ष क्या है या फिर संगीत क्या है, उसके सत्य स्वरूप से आप उनको परिचित कराएं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। और साथ ही साथ हमारे और भी कुछ बच्चे हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और एक बात और है कि हमारे इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिस समय हम लोग ये
पीपीटी बना रहे थे तब तक कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट्स हमको मिल नहीं पाए, फोटोग्राफ्स हमको मिल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका फोटोग्राफ्स नहीं लगा पाए हैं। तो वो इस बात को लेकर के मन दुखी नहीं करेंगे कि सर मेरा फोटो नहीं लगा। आपकी फोटो हमारे दिल में सरकार, और आप जहां भी रहो खुश रहो मस्त रहो, लेकिन आपने फोटो देने में देर कर दी इसलिए आपको फोटो नहीं लगा पाए। आप जब भी भेजेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको लगा करके फिर उस चीज को हम एक और वीडियो बनाएंगे और फिर से उस बात को मैं बता दूंगा। तो जिनकी फोटो अभी तक नहीं हमको मिली है वो लोग फोटो भेज दें, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्शन है वो हमने देखा हुआ है रिजल्ट, उसमें कहीं ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए हमारे मनीष बाबू हैं। मनीष जी बहुत सारी शुभकामनाएं। हरिंदर शाबाश बच्चा बहुत अच्छा। मनीषा भारती बहुत अच्छा बिटिया। आकांक्षा वर्मा जी बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेशन। बलजीत वेल डन, बहुत अच्छे बलजीत। प्रवीण जी बहुत अच्छा। पूजा बहुत अच्छा, पूजा बहुत पूजा करती थी, इसको तो प्रसाद मिला हुआ है। पुष्पांजलि जो कि हमारे हिंदी फैकल्टी से हैं, और पुष्पांजलि जी ने हिंदी के माफात जो है वो किसी टाइप क्वालिफाई किया है, स्वयं को उन्होंने साबित किया हुआ है। आप लोगों को बात पता होगी अगर आप लोग व्यूअर होंगे तो, कि हमारे यहाँ कुछ फैसिलिटीज तो पहले से फैकल्टी चल रही थी, कुछ फैकल्टी बाद में और ऐड हुई, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी होगी, मैथ की फैकल्टी हो गई, बायोलॉजी की फैकल्टी हो गई, इंग्लिश की फैकल्टी हो गई। आने वाले समय में कुछ और फैकल्टीज ऐड होने वाली हैं। तो आप में से जो भी व्यूअर्स जिस सब्जेक्ट की क्वेरी चाहता है वो प्लीज अपनी क्वेरी हमारे इस नंबर पे कर ले, 8299226960। दूसरा नंबर है 9532492825। ऑफिस का नंबर हमारे हैं, आप इस नंबर पे जाकर के पूछ सकते हैं कि हमको इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ऐसी क्लासेस कब से हैं, क्या है, जो भी डिटेल आपको जानना है वो जान ले। आप से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के सीपी स्मार्ट क्लास के ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां पे ऐप में बहुत सारे फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो जिन लोगों को अभी ऐप नहीं लेना है, बाद में भी लेना है, वो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करके देख लें कि उनके काम की चीजें ऐप पे अवेलेबल हैं कि नहीं है, और उसके बाद फिर वो क्वेरी करें कि हाँ भैया ये चीजें और हो सकती है तो बड़ा अच्छा होता। अब कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूँ बीपीएससी टायर 4 को लेकर के। इस बार अगर आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, क्या कहते हैं कि टायर 3 का, तो टायर 3 के रिजल्ट में आपने जब डांस फैकल्टी का रिजल्ट देखा होगा तो डांस में सिर्फ 34 इतने लोगों का लिस्ट ही शो कर रहा है। इसमें तमाम और भी प्रक्रियाएं हैं, क्यों ऐसा हो रहा है क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ये दूसरा विषय हो गया। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहीं ज्यादा थी, लेकिन मात्र 34 कैंडिडेट ही वहां पे सिलेक्ट हुए। उन 34 कैंडिडेट को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना को जहां भी हो खुश रहे, मस्त रहे और खूब आगे बढ़े, और जिस क्षेत्र में जाए वहां पे अपनी इस विधा के बारे में, इस नृत्य विधा के बारे में लोगों को परिचित कराएं। और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बस ये नाचने गाने की चीज है, तो उनको बताएं कि जो नृत्य होता है बस वो नाचना गाना नहीं होता है, यह एक बहुत ही क्लिष्ट कार्य होता है और बड़ी साधना के बाद ही आता है। आप लोगों को हमने बताया होगा जो लोग नृत्य की क्लास में रहे होंगे कि अभिनय प्लस नृत्य, ये नृत्य होता है। अभिनय क्या है? जब तक रसों का समावेश आपके अंदर नहीं होगा, जब तक रसों का प्रादुर्भाव आप एक्सप्लेन नहीं करना जानेंगे, जब तक आप उसका प्रकटीकरण आप नहीं जानेंगे, तब तक आप अभिनय को समझ ही नहीं सकते हैं। तो यह तो स्वयं में इतना ब्रॉड है, इतना बड़ा है ये, कि अब एनएसडी क्या कर रही है? एनएसडी ही तो बताती है, 5 साल बताती है आपको एनएसडी कि करना क्या है तुमको। नृत्य का मतलब होता है संचालन। जब भावों के साथ आप अंग संचालन करते हैं, रिदम में करते हैं, ताल के साथ करते हैं, तो वो नृत्य कहलाता है। तो चीजें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप इस चीज को जब बताएंगे, शास्त्रीय पक्ष को जब जानेंगे, तब आप उसके वेट को समझेंगे कि यार वाकई है क्या ये चीज। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो चीज मैं आपको बताना चाहता था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखिए टायर 4 में किस तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नृत्य के लिए, खास करके मात्र 34 स्टूडेंट अप्लाई वहां पे हुए हैं, क्योंकि वो जो सब्जेक्टिव टाइप के जो अपने विषय होते हैं, आप समझिए कि सब्जेक्टिव के बाद वाले, वो उसमें ही पूरी तरह से पास में बच्चे हो पाए थे। तो वो भी एक कारण बहुत बड़ा रहा है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया हुआ है। अब देखिए इस समय स्टेट में 590 लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया है डांस से। डांस से 590 लोगों ने क्वालिफाई किया, और टायर 4 में आने वाला है 200 से लेके 250 सीट। किसके लिए? नृत्य के लिए।
अब आप समझिए कि कंपटीशन तगड़ा भी है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत तगड़ी है। हमको बस ये नहीं देखना कि एक सीट के लिए 2 लोग लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है भैया कि बस 2 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिना देर किए सीपी स्मार्ट क्लास पे नृत्य की क्लास चल रही है, वोकल की क्लास चल रही है, इन क्लासेस को आप ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपने आप को उस रेस में और मजबूत बनाएं, जिस रेस को जीतने के बाद आपको सरकारी नौकरी वाला मेडल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि ये जो जीवन हमारा चल रहा है, जो छात्र जीवन चल रहा है, उसमें एक महाभारत मचा हुआ है, तो हम तो पहले से मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आ रहा है वो ऑलरेडी अर्जुन है, वो सब कुछ जानता है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तब तो वैकेंसी भर रहा है, एलिजिबल है तब तो भर रहा है वो, तो अर्जुन है, विद्या सब जानता है वो। लेकिन गुरु, महाभारत की लड़ाई अगर आपको जीतना है तो कृष्ण जैसा सारथी होना चाहिए, और हम सिर्फ सारथी हैं, लड़ेंगे नहीं, लड़ोगे आप, हम जीतेंगे, आपकी जीत हमारी जीत है ना। सारथी आपको चाहिए होगा, जो सारथी आपको आपकी दिशा का निर्देशन कर सके कि हाँ अब यहां चलना है, अब यहां चलना है, अब यहां चलना है। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत, हर छोटे छोटे बिंदु भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते रहते हैं कि पार्थ अब ये करना है, पार्थ वो करना है, पार्थ वो करना है। तो क्या करना है वो हम बताएंगे, करना आपको है। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, और जो लोग ये सोच के बैठे हुए कि यार अभी तो अलाउंस नहीं हुआ टायर 4, अभी तो अलाउंस नहीं हुआ टायर 4, नहीं अलाउंस हुआ कोई बात नहीं, आप तैयार रहो, क्योंकि आपके बीपीएससी का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि 15 दिन में एग्जाम लिया हुआ है, समझ रहे हो। वो 1 जनवरी को गाइडलाइन देगा कि 15 जनवरी से पेपर है, वो कुछ भी कर सकता है, 15 दिन में कुछ कर नहीं पाओगे। अगर सोची सदा सुखी, आप देख लिए, ज्वाइन करो, अपने आप को तैयार करो, ज्वाइन कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो, छोड़ो नहीं, कंटिन्यू लगे रहो। यूपी के लिए जो लोग डांस फैकल्टी से भरे हुए हैं और अदर स्टेट के लिए भी जो लोग भरे हुए हैं, उनके लिए भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, वो लोग आए, वो चीज को देखें, समझें, जाने। आप स्वयं को तैयार करिए, आप स्वयं को तैयार नहीं करेंगे तो फिर तो काम नहीं होने वाला ना। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि एक अच्छा सुनहरा मौका है बीपीएससी 4 के रूप में, जो हमारे बच्चे टायर 3 में रह गए हैं या फिर जो लोग पहली बार टायर 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए तो बिना वक्त को जाया किए आप लोग सीपी स्मार्ट क्लास से जुड़े, सीपी स्मार्ट क्लास के ऐप पे जाएं, वहां पे जो भी कंटेंट्स पड़े हैं उस कंटेंट्स का भी लाभ उठाएं, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दें, और आपका कोई सगा संबंधी भी अगर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तैयारी में लगा हुआ हो तो आप उनसे भी शेयर करें इन चीजों को, ताकि वो भी एक बार विजिट करें, विजिट करके देख सकें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ अपने उन बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो बच्चे सेलेक्टेड हो गए, और अपने उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल हार नहीं मानना है, और कुछ नहीं गया, अभी भी आपके पास टायर 4 बचा हुआ है, बिना देरी किए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लग जाओ, टायर 4 में आपकी फोटो लगेगी। ठीक सरकार, ओके, नमस्कार।